नमस्कार दोस्तों, अपने कोरोना महामारी की वजह से जो यूट्यूब पर अपने ऑनलाइन स्टडी चालू की थी, तो उसमें IUPAC नाम चल रहा था। आज IUPAC नाम को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपने कक्षा 12 जो है उसके चैप्टर वाइज जो लेसन स्टार्ट करेंगे। तो अपने IUPAC में कल किया था अपने एमीन, आज अपने करेंगे इथर का जो सूत्र होता है ROR, कहने का मतलब है ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। R का मतलब होता है कार्बन, इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। इसका अनुलग्न कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, इसका अनुलग्न नहीं होता, पूर्व लगन होता है एल्कोक्स। क्या होता है, एल्कोक्सी। जैसे एग्जांपल करें अपने CH3O CH3, ये एग्जांपल है। अब CH3 यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है, एक एक कार्बन है, और एक एक कार्बन की होने के कारण इसका नाम अपने कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन का मतलब अब दोनों में से किसी भी कार्बन को, यानी दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो किसी भी कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से डब्बे में बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है, एक एक कार्बन। इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ है उसका नाम होता है एल्कोक्सी। जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ है उसका नाम होता है एल्कोक्सी, यानी ऑक्सीजन के साथ कौन है, कितने कार्बन है, एक को क्या कहते हो, मैथ, और मैथ में जोड़ दो ऑक्सी, क्या नाम बन गया, मैथोक्सी। पीछे रह गया एल्कोक्सी का हो गया मैथोक्सी, अब रह गया एल्केन। एल्केन का मतलब कितने कार्बन रह गए, एक रह गया, एक रह गया, उसको क्या कहेंगे, मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी मैथेन। इसी प्रकार CH3O CH2 CH2 CH3, ये नाम है। अब ऑक्सीजन के एक तरफ तो कितने कार्बन है, एक, और दूसरी तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3। अब अपने ये पता लगाना है किसको तो एल्कोक्सी कहेंगे और किसको एल्केन कहेंगे। तो एल्कोक्सी किसे कहेंगे, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम है उसको ऑक्सीजन के साथ पैक कर दीजिए। कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए किसके साथ लिया है, ऑक्सीजन के साथ। इसको क्या कह दिया आपने, एल्कोक्सी। एक कार्बन को क्या कहते हो, मैथ, यानी कि क्या बन गया, मैथ में जोड़ो ऑक्सी, क्या बन गया, मैथोक्सी। बड़ी श्रृंखला कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन को क्या कहते हो, प्रो। आपका नाम लिखा है एल्कोक्सी एल्केन, यानी कि मैथोक्सी प्रोपेन, मैथोक्सी प्रोपेन। या इसके अतिरिक्त CH3O CH3 CH, ये नाम है। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये इथर है, इथर का मतलब बीच में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, यानी क्या चीज है, इथर। अब इसको लिखोगे आप, सबसे पहले आप देखोगे एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से इसकी स्थिति एल्कोक्सी, यानी एल्कोक्सी कौन है, एल्केन कौन है, एल्कोक्सी कौन है अभी, जो जिस तरफ कार्बन की संख्या कम है उसे क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। जिस तरफ 3 कार्बन है वो क्या होता है, एल्केन। समझ में आ रही बात, यानी ये तो क्या चीज है, एल्कोक्सी, और ये क्या चीज है, एल्केन। अब आप देखिए, पहले जो अपने 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में थे उसको सीधा कह दिया आपने प्रोपेन।
अब की बार जो कार्बन है वो किस हिसाब से है, देखो अब यहां से करेंगे तो 1 2 1 2 3 1 2 3, तो अपने स्टार्टिंग कहां से करेंगे, या तो यहां से कर दो या यहां से कर दो, 1 2 3, यानी अब जब एल्कोक्सी अब कितने नंबर पर है, 2 नंबर, तो नाम क्या लिखेंगे, 2 मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी, क्योंकि ये कार्बन क्या कहते हैं, मेथोक्सी, और कार्बन संख्या 3 है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन, 2 मेथोक्सी। तो ये इसके नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ईथर भी 2 प्रकार की होती है, ये जो अपने ईथर कर रहे हैं वो तो कौन सी ईथर है, अचक्रीय ईथर, ये जो नाम लिखा है आपने वो तो कौन सी ईथर का लिखा है, अचक्रीय ईथर का, ठीक है। अब एक होती है चक्रीय ईथर, चक्रीय ईथर, चक्रीय ईथर जो है उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, चक्रीय ईथर का नाम लिखेंगे इस प्रकार, ये इस प्रकार से चक्र होता है, इसे कहते हैं चक्रीय ईथर, यानी इस प्रकार से साइक्लिक रिंग बनती है, और इस ईथर का नाम तो लिखते हैं, नाम होता है एपॉक्सी एल्केन, एपॉक्सी एल्केन। जैसे एग्जांपल लें CH3 Cl, ये चक्रीय ईथर है, इसका नाम तो लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे भाई, एपॉक्सी एल्केन, यानी एपॉक्सी, अब एपॉक्सी कितने कितने पर है, 1 2 3, इस एपॉक्सी को कम से कम अंक मिलने चाहिए, एपॉक्सी कितने पर है, 1 2, यानी अपना यहां पर एपॉक्सी एक ही है, 2 नहीं है, इसलिए आपका नाम क्या लिखोगे, 1 2 एपॉक्सी, डाइएपॉक्सी मत लिखना, 1 2 एपॉक्सी, और 3 कार्बन क्या कहते हो भाई, प्रोपेन, तो 1 2 एपॉक्सी। या इसके अलावा एक नाम और लिखें, जैसे ये नाम है, अब इसका जो नाम लिखेंगे तो यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहां से भी देखो, यहां से भी कितने पर आ रहा है, एपॉक्सी कितने पर आ रहा है, 2 और 3, यहां से करेंगे तो भी एपॉक्सी 1 2 3 कितने पर आएगा, 2 3 पर, यानी एक ही बात है, चाहे नंबरिंग यहां से करो चाहे यहां से करो, तो नाम क्या होगा इसका, 2 3, एपॉक्सी कितने पर है, 2 3 एपॉक्सी, 4 कार्बन क्या कहते हो, ब्यूटेन, 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन, ये होती है चक्रीय ईथर। अब अपने लास्ट रहा है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जब नाम लिखेंगे तो ये सबसे आसान नाम है एल्किल हैलाइड के, लिखा हुआ है इधर RH, हेलो एल्केन, ये पूरा अपने चैप्टर भी है कक्षा 12 में, 10 नंबर पार्ट है, अपने चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एलीन, हेलो एलोडीन इस पर नाम से चैप्टर है। हेलो समूह कौन से होते हैं, वर्ग नंबर 17 के लिखा हो, फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसको कहते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडीन। अब जैसे CH3 CHCl CH2 CH3, ये तो वैसे भी आसान है। अब यहां पर क्या आ गया, ये क्लोरो आ गया, अब इस क्लोरो को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, तो यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी 1 2 3 4, यानी कि इसका अनुकरण नहीं होता, इसका भी अनुकरण नहीं होता, तो क्या लिखेंगे इसको, क्लोरो कितने पर है, 2 पर, 2 क्लोरो 4 को क्या कहते हो, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो। CH3 CHCl CHBr CHI CH2 CH। अब यहां पर इसका नाम लिखें, तो इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी
कि इस प्रकार से जब नाम आ जाए प्रतिस्थापी एक से ज्यादा आ जाए तो आप दोनों तरफ से प्रतिस्थापियों का योग करके देख लीजिए। जहां से योग न्यूनतम आएगा वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 एक तो प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है 2 पर, यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक कितने पर आ रहा है 3 पर, एक कितने पर आ रहा है 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 और 2 9, यानी यहां से प्रतिस्थापियों का योग कितना आ रहा है 9। जबकि यहां से देखें 1 2 3 4 5 और 1 एक तो प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है अभी 3 पर, एक कितने पर आ रहा है 4 पर, एक कितने पर आ रहा है 5, 3 4 4 और 5 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12। यहां से तो प्रतिस्थापियों का योग आ रहा है 9, यहां से कितना आ रहा है 12। तो जाहिर सी बात है कि जहां से योग कम आएगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अपने नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे जहां से योग कम आ रहा है। तो योग कहां से कम आ रहा है इधर से कम आ रहा है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से, तो 3 पर क्या चीज है ब्रोमो, 2 पर क्या चीज है क्लोरो और 4 पर क्या चीज है आयोडीन। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। ब्रोमो में क्या आता है बी, क्लोरो में क्या आता है सी और आयोडो में क्या आता है आई। तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या आता है भाई बी आता है, हम क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कोमा। उसके बाद सी कितने पर 2 पर, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो कोमा 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो कोमा 4 आयोडो, 4 आयोडो। टोटल कितने कार्बन हैं 6 को क्या कहते हो हेक्स और सिंगल बॉन्ड में एल्केन यानी हेक्स, ये इसका नाम है हो जाएगा। तो ये आपके जो IUPAC थे और नॉर्मली जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने जो स्टार्टिंग करेंगे वो लेसन वाइज स्टार्टिंग करेंगे और लेसन से स्टार्ट करेंगे तो अपने जितने नंबर का जो लेसन है वो भी मैं पहले यहां पर लिखूंगा कौन सा लेसन कितने अंक का है और पूरे लेसन आपको मैं लिख के दिखाऊंगा। ये लेसन अपने लगेंगे और उन सभी के बारे में अपनी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।